9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब क्रमशः x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है किसी त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार हम लोग को पता है कि नहीं? त्रिभुज का जो आधार है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का शीर्ष लंब भी पता है। त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1/2 इंटू आधार कितना है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू शीर्ष लंब कितना है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो ये नीचे वाला जो भाग है इसी को आधार बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आधार है, और यही दिया हुआ है क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक हम लंब खींचेंगे, यही आपका शीर्ष लंब है। ठीक है, और शीर्ष लंब आपका क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1/2 x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसे हम फॉर्मूला पर सजा सकते हैं, यानी कि इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे हम लोग सजा देंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो इसी पे हम लोग सजा देंगे a स्क्वायर, तो x है a, मतलब x को a माने हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a क्या है? x और b क्या है? y। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b क्या है? x, और सॉरी a क्या, x क्या है? a, और b क्या है? y। तो 2ab यानी कि xy और प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1/2, अब हम लोग को इसमें इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो हम एक ठो भाग ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसे पूरा हम लोग को यहाँ पे लिखना है, यानी कि इसमें पहले इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे, और फिर इससे इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो प्लस 2xy है। ठीक है, फिर इसे लिखेंगे क्या है? एक्स स्क्वायर
-2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसे पूरा लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का घात 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स वाई से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का तो माइनस आ गया, 2 का 2 आ गया, एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स से होगा तो एक्स का घात 3 और वाई का वाई हो गया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर में प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस आ गया, अब क्या होगा देखिए, 2 एक्स वाई में एक्स स्क्वायर से करना है तो 2 एक्स क्यू वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और एक्स वाई में एक्स वाई से होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर हम लोग करेंगे किससे, 2xy से वाई स्क्वायर में। ठीक है, ये क्या होगा 2x और y का घात 3। ठीक है, और फिर इससे करेंगे प्लस का प्लस, वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, वाई स्क्वायर में करेंगे माइनस 2xy, ये क्या हो जाएगा 2xy का घात 3। फिर वाई स्क्वायर में प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस हो गया यहाँ पे और वाई का घात 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, -2x3y, तो कहीं दिख रहा है आपको -2x3y, तो प्लस में होना चाहिए, सेम बात नहीं है। उसके बाद प्लस 2x3, हाँ देखिए यहाँ पे माइनस में है, -2x3y माइनस में और प्लस में 2x3y, ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या कट रहा है, 2x3 माइनस में और 2x3 प्लस में, ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 एक्स का पावर 4, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का क्या है, -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा प्लस वाई का घात 4। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1/2, देखिए x का घात कितना है 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर चल जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और क्या बच रहा है प्लस वाई का घात 4, तो यह हम लोग का क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। ठीक है, यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत की लंबाई बताना है और क्या बताना है, तो आयत की क्षेत्रफल भी बताना है। ठीक है, इसमें बोला है कि जो आयत की चौड़ाई है वह z है कि नहीं। हल, आयत का चौड़ाई हम लोग को बताता है कितना है, z है। ठीक है, जैसे हम आपको बताएं, ये होता है आयत। ठीक है, ये आपका आयत है।
और ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, ये चौड़ाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है आयत का चौड़ाई हम लोग को पता है, क्या दिया हुआ है, जेड। ठीक है, आयत क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, बोला है आयत की लंबाई, जो आयत की लंबाई है चौड़ाई से x प्लस वाई अधिक है। आयत का जो लंबाई है वो जेड से क्या है, x प्लस वाई अधिक है। अधिक है तो जोड़ देंगे, इसमें जेड को जोड़ देंगे, है कि नहीं। बोला है जो आयत का लंबाई है वो चौड़ाई से x प्लस वाई क्या है, अधिक है। तो x प्लस वाई और चौड़ाई को इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को लंबाई पता चल गया। तो लंबाई भी पूछा है, तो आपका आयत का लंबाई हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब बोला है कि आयत का क्षेत्रफल भी बताना है। क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए, लंबाई कितना है, तो लंबाई है x प्लस वाई प्लस जेड, और गुना चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है जेड। तो जेड से इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड, और जेड में जेड से होगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया और लंबाई भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को अभी हमने समझाया है, लेकिन माइक ऑफ रख गया था। ठीक है, इसलिए मैं इसी पे आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यदि किसी लड़की ने x प्लस वाई रुपए प्रति किलो की दर से m प्लस n किलोग्राम आलू एवं y रुपए प्रति किलो की दर से m माइनस n किलो टमाटर खरीदे तो उसके कुल कितनी राशि देनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, 1 किलोग्राम आलू का जो मूल्य है वो x प्लस वाई रुपए है। ठीक है, तो कितना आलू खरीदा है, तो m प्लस n किलोग्राम आलू खरीदा है। तो m प्लस n किलोग्राम आलू का दाम हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम जो है आलू खरीदने गए, ठीक है, और आलू जो है 15 रुपए केजी है, यानी 1 केजी आलू का दाम 15 रुपया है। ठीक है, और आलू हमको कितना खरीदना है, 2 केजी खरीदना है। ठीक है, तो 2 केजी आलू हमको खरीदना है, तो कैसे निकालेंगे, 15 में 2 से गुना कर देंगे, तो 15 दूना 30 रुपया हमको देना होगा दुकानदार को, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से m प्लस n केजी आलू खरीदा हुआ है एक लड़की ने, और 1 केजी आलू का जो दाम है वो x प्लस वाई है। तो हम लोग m प्लस n इंटू n प्लस x प्लस वाई में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि m प्लस n में x प्लस वाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग m को पहले लिखेंगे और उसके बाद x प्लस वाई को लिख देंगे। फिर क्या बचा, प्लस n, तो प्लस n लिख दिए और फिर इस पूरे पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब m में x से गुना करिएगा तो mx होएगा। ठीक है, m में y से करिएगा my होएगा, n में x से करिएगा nx, और n में y से करिएगा ny। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया m प्लस n केजी आलू का मूल्य। ठीक है, अब देखिएगा आगे इसमें बोला है कि जो लड़की है वो टमाटर भी खरीद रही है, और टमाटर का जो मूल्य है वो y रुपए प्रति केजी है। ठीक है, और टमाटर कितना खरीद रही है, तो m माइनस n केजी खरीद रही है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना है, y रुपए है। कितना खरीदी है, m माइनस n किलोग्राम जो है वो टमाटर खरीदी हुई है। ठीक है, तो m माइनस n किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या हो जाएगा, तो m माइनस n में y से गुना कर देंगे,
तो y से m में करेंगे एम वाई, फिर y से n में करेंगे माइनस एन वाई। ठीक है, अब कुल राशि हम लोग को बताना है, यानी कि आलू इतने रुपए खरीदी या टमाटर इतने रुपए खरीदी, तो दोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना रुपए दुकानदार को देना है। तो कुल राशि कितना देना पड़ेगा उसको, किसको, दुकानदार को, तो ये हम लोग को जोड़ना होगा। यानी कि ये वाला पार्ट पूरा हम लिख दिए एम एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, और इसको हम यहाँ पे लिख दिया, यानी कि प्लस कर दिए। ठीक है, अब देखिए एन वाई प्लस में है, एन वाई माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। एम एक्स के रूप में दूसरा कोई नहीं है, तो एम एक्स आ गया एम वाई प्लस में और एम वाई प्लस में, तो दो एम वाई हो गया और बच क्या गया एन एक्स, तो एन एक्स हो गया। तो कुल इतनी राशि जो है हम लोगों को क्या करना पड़ा, तो दुकानदार को देना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। नोट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m प्लस n गुना है। यदि पुत्र की उम्र एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हल। देखिए, इसमें हम लोग को पुत्र का उम्र स्पष्ट पता है, यानी पुत्र की जो उम्र है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष है। ठीक है, तो लिखते हैं पुत्र की उम्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष है। ठीक है, तो क्या बोला है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m प्लस n गुना है। ठीक है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, बोला है पुत्र के उम्र के m प्लस n गुना है, तो गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। जब आप गुना कर दीजिएगा, जो व्यंजक आपको प्राप्त होंगे वही क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से फर्स्ट हम पहले m लेंगे, m, और इसे पूरा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है प्लस n, और फिर इसे पूरा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। m में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ये होगा एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस m में वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा एम वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस n में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, n में क्या करेंगे वाई स्क्वायर से हो गया, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस एन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, एम एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, एम वाई स्क्वायर नहीं है, एन एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, यानी कि पिता की उम्र के लिए ये हम लोग को व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, और 9.3 जो है ये समाप्त हो गया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।